फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ। इसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 52। इसका उद्देश्य है पिछले साल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल आसान तरीके से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 52 का हमारा पहला प्रश्न है, बापू के कदमों में पुस्तक के लेखक कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बापू के कदमों में नामक पुस्तक की रचना की। हमारा ये ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रश्मि रथी। हमारा बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने बापू के कदमों में नामक पुस्तक की रचना की। हमारा सी ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है अग्नि की उड़ान। हमारा डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है यंग इंडिया। क्या नाम है? यंग इंडिया। और दूसरा प्रश्न है, विश्व यक्ष्मा यानी टीबी दिवस कब मनाई जाती है? जिसका ए ऑप्शन है 8 मार्च, बी ऑप्शन है 15 मार्च, सी ऑप्शन है 24 मार्च और डी ऑप्शन है 22 मार्च। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा यानी टीबी दिवस मनाई जाती है। हमारा ए ऑप्शन है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। हमारा बी ऑप्शन है 15 मार्च। 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाई जाती है। हमारा सी ऑप्शन है 24 मार्च। तो 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा यानी टीबी दिवस मनाई जाती है। हमारा डी ऑप्शन है 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाई जाती है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाई जाती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 7वां अवतार का नाम क्या है? जिसका ए ऑप्शन है परशुरामा अवतार, बी ऑप्शन है रामा अवतार, सी ऑप्शन है कृष्णा अवतार और डी ऑप्शन है बुद्धा अवतार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रामा अवतार। हमारा ये ऑप्शन है परशुरामा अवतार। तो परशुरामा अवतार भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है। कौन सा अवतार है? 6ठा अवतार परशुरामा अवतार। ऑप्शन बी रामा अवतार। रामा अवतार 7वां अवतार है। ऑप्शन सी कृष्णा अवतार, यह अवतार 8वां अवतार है और ऑप्शन डी बुद्धा अवतार, यह अवतार 9वां अवतार है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? जिसका ए ऑप्शन है कपिल वस्तु, बी ऑप्शन है बोध गया, सी ऑप्शन है सारनाथ और डी ऑप्शन है कुशीनगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बोध गया यानी बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। ये ऑप्शन है कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। ऑप्शन बी बोध गया। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारा ऑप्शन सी सारनाथ। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहली बार अपने शिष्यों को उपदेश दिया। हमारा डी ऑप्शन है कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। हमारा पांचवा प्रश्न है, बिहार राज्य अपनी स्थापना दिवस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? जिसका ए ऑप्शन है 110वां स्थापना दिवस। हमारा बी ऑप्शन है 111वां स्थापना दिवस। हमारा सी ऑप्शन है 112वां स्थापना दिवस और हमारा ऑप्शन डी है 113वां स्थापना दिवस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 113वां स्थापना दिवस यानी 2025 में
बिहार अपनी स्थापना दिवस का 113वां स्थापना दिवस मनाया है? हमारा ये ऑप्शन है 110वां स्थापना दिवस 2022 में। कब मनाया है? 2022 में। 111वां स्थापना दिवस 2023 में। 124वां स्थापना दिवस 2024 में। ऑप्शन डी 117वां स्थापना दिवस तो 2025 में बिहार अपना 113वां स्थापना दिवस मनाया है। हमारा छठा प्रश्न है, भूटान देश की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? जिसका ए ऑप्शन है 5 राज्य, बी ऑप्शन है 1 राज्य, सी ऑप्शन है 4 राज्य और डी ऑप्शन है 3 राज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4 राज्य, यानी भूटान देश की सीमा भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। हमारा ये ऑप्शन है 5 राज्य, तो भारत के 5 राज्यों की सीमा चीन देश की सीमा को स्पर्श करती है। हमारा बी ऑप्शन है 1 राज्य, तो 1 राज्य की सीमा जो है अफगानिस्तान देश को स्पर्श करती है। हमारा सी ऑप्शन है 4 राज्य, तो 4 राज्यों की सीमा भूटान देश की सीमा को स्पर्श करती है। और हमारा ऑप्शन डी है 3 राज्य, तो 3 राज्यों की सीमा किसी भी देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। क्या है? ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा 8वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र विषय के जनक कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी ऑप्शन है आर्यभट्ट, सी ऑप्शन है एडम स्मिथ और डी ऑप्शन है चरक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एडम स्मिथ, यानी एडम स्मिथ अर्थशास्त्र विषय के जनक थे। हमारा ए ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। हमारा बी ऑप्शन है आर्यभट्ट भारतीय गणित विषय के जनक माने जाते हैं। हमारा सी ऑप्शन है एडम स्मिथ अर्थशास्त्र विषय के जनक माने जाते हैं। और हमारा डी ऑप्शन है चरक, तो चरक आयुर्वेद विषय के जनक माने जाते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बंगाल प्रांत से बिहार को अलग प्रांत करने की मांग कब की गई? जिसका ए ऑप्शन है 1911, बी ऑप्शन है 1912, सी ऑप्शन है 1906 और डी ऑप्शन है 1916। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1906, यानी 1906 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बंगाल प्रांत से बिहार को अलग प्रांत के रूप में दर्जा देने की मांग की गई। ऑप्शन ए 1911 में दिल्ली के शाही दरबार में किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा बिहार को अलग राज्य की दर्जा देने की घोषणा की गई। हमारा बी ऑप्शन है 1912 में बिहार को एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया। हमारा सी ऑप्शन है 1906 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बंगाल प्रांत से बिहार को एक राज्य के रूप में दर्जा देने की मांग की गई। हमारा डी ऑप्शन है 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? जिसका ए ऑप्शन है आनंदी गोपाल जोशी, बी ऑप्शन है किरण बेदी, सी ऑप्शन है अन्ना राजम मल्होत्रा, डी ऑप्शन है अमृत कौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अन्ना राजम मल्होत्रा। हमारा ए ऑप्शन है आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी।
भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी। हमारा बी ऑप्शन है किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। हमारा डी ऑप्शन है अन्ना रजम मल्होत्रा। अन्ना रजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी जिसका नाम है अन्ना रजम मल्होत्रा। हमारा डी ऑप्शन है अमृत कौर। अमृत कौर भारतीय मंत्रिमंडल में पहली कैबिनेट मिनिस्टर थी। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 52 के इन्हीं 10 प्रश्नों से विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 53 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।